बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 8 के नेक्स्ट टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी रिप्रोडक्शन इन फंजाई के अंदर, और हमने बात की थी एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई की। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, इसमें इन्वॉल्व होती है गैमीट्स फॉर्मेशन, यानी रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स द गैमीट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स रिजल्ट इनटू अ zygote formation. Such type of reproduction is called sexual reproduction. देखें, फंजाई के अंदर जिस तरह से हम हायर लेवल के एनिमल्स और प्लांट्स में गैमीट्स की बात करते हैं, ऐसे तो नहीं होते कि जैसे एनिमल्स और प्लांट्स में एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि फंजाई के वो वाले सेल्स या न्यूक्लियाई जिनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज होती है एक हाइफी की न्यूक्लियस की दूसरे हाइफी से, तो ऐसी सूरत में हम देखते हैं कि एक हाइफी जो है वो वर्क करता है मेल गैमीट के तौर पर, एक फीमेल गैमीट के तौर पर। हम उसको पॉजिटिव हाइफी पॉजिटिव न्यूक्लियाई का नाम भी दे देते हैं, नेगेटिव हाइफी और नेगेटिव न्यूक्लियाई का नाम भी दे देते हैं। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो 4 मेन पॉइंट्स के अंदर जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है प्लाज्मोगैमी, फिर है कैरियोगैमी, उसके बाद है डाइकैरियोटिक या हाइड्रोकैरियोटिक हाइफी, और उसके बाद है टाइप्स ऑफ द सेक्सुअल स्पोर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मोगैमी क्या चीज़ है। प्लाज्मोगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ cytoplasm, the fusion of cytoplasm of the hyphae that belongs to different genetic makeup. As for example, जैसे हमने बात की कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो एग और स्पर्म की फ्यूजन होती है, गैमीट्स की फ्यूजन होती है, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि फंजाई के अंदर वैसे एग और स्पर्म तो प्रोड्यूस नहीं होते, लेकिन हम ये देखते हैं एक फंगस का हाइफी, सपोज किया कि ये हाइफी जो पॉजिटिव टाइप का न्यूक्लियस है ये फीमेल और नेगेटिव टाइप के न्यूक्लियस को हम मेल टाइप का हाइफी कंसीडर कर लें, तो ऐसी सूरत में ये दोनों के दोनों हाइफी एक दूसरे के कंपैटिबल टाइप कहलाएंगे। These are called the compatible hyphae, or you can say these are actually working as the gametes in the fungi. यही वजह है कि हमने इसको कहा it is the sexual reproduction. अब देखें, सबसे पहली स्टेज, पहला मरहला साइटोप्लाज्म के फ्यूज होने का है। हम ये देखते हैं कि साइटोप्लाज्म कब फ्यूज होता है, जब when two different hyphae come close together, जब दो मुख्तलिफ तरह के हाइफी जो कि वर्क कर रहे हैं गैमीटेंजिया के तौर पर, हम इनको गैमीटेंजिया का नाम दे देते हैं। इसकी रीज़न, इसकी वजह यह है कि ये फंगस के अंदर एक्चुअल जो गैमीट्स एनिमल्स और प्लांट्स में मौजूद हैं वैसे तो नहीं, लेकिन ये गैमीट्स लाइक रोल प्ले कर रहे हैं, लिहाजा हम इनको कहते हैं दीज आर द मेल गैमीटेंजिया एंड फीमेल गैमीटेंजिया। और इस तरह से पहला प्रोसेस, द फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द टू कंपैटिबल टाइप्स ऑफ द हाइफी बाय सेल वॉल डाइजेशन, बाय डाइजेशन ऑफ सेल वॉल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि ये वाले दो हाइफी थे जो एक दूसरे के करीब आए, और अब इन दोनों हाइफी के अंदर वो वाला पॉइंट जहाँ पर ये दो हाइफी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
इसको हम कहते हैं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टाइप का हाइफी है। दरमियान में से देखें यहाँ से सेल वॉल जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है और एक हाइफी का साइटोप्लाज्म हम कहते हैं दूसरे हाइफी के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड द फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। तो इसी तरह से नेक्स्ट स्टेज जो है इसको हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, इट इज़ कॉल्ड कैरियोगैमी। हम ये देखते हैं कि जो फ्यूजन है न्यूक्लियाई की इट अकर्स एट लेटर स्टेज, यानी कि ये बाद वाली स्टेज के अंदर होती है। ज़्यादातर देर के लिए कैरियोगैमी से पहले हम देखते हैं फंगस का हाइफी डाई कैरियोटिक ही रहता है। यहाँ पर आप देखें कि ये वो पॉइंट था जहाँ से साइटोप्लाज्म जो है वो क्या हो चुका है, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो चुका है, लिहाजा इस स्टेज को, इस मरहले को हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। अब इसके बाद नेक्स्ट और अगली स्टेज के अंदर हम ये देखते हैं कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ से ये हाइफी एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए थे वो थोड़ा सा एक थिक वॉल वाला स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं। दिस थिक वॉल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड द जाइगोट और जाइगोस्पोर, हम इसको नाम देते हैं। अब देखें ये फंगस का हाइफी मौजूद है यहाँ पर और इसी तरह से इस फंगस के हाइफी का न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद है और इनके दरमियान में ये सेप्टम बन जाती है ताकि कोई और न्यूक्लियाई इस फ्यूजन वाले पॉइंट और स्टेज पर दाखिल ना हो सके, लिहाजा ये वाली कंडीशन जो है वो कहलाती है इट इज़ कॉल्ड डाई कैरियोटिक हाइफी, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं एक सिंगल सेल में, एक सिंगल हाइफी में दो न्यूक्लियाई मौजूद हैं, लिहाजा ये वाली कंडीशन कहलाती है डाई कैरियोटिक हाइफी। डाई का मतलब होता है टू, हम कहते हैं डिफाइन करते हैं टू न्यूक्लियाई इन सेम हाइफी, it is called dikaryotic, and when these nuclei are of different genetic makeup, means one hyphae, one nucleus is of the positive type of the hyphae or the male type of the hyphae and the other one is of the negative type or the female type of the hyphae, then it is called heterokaryotic। यानी जब हम ये देखें कि एक न्यूक्लियस के जीन्स और दूसरे न्यूक्लियस के जीन्स और एक दूसरे से डिफरेंट है, लिहाजा इस बेस पर हम इन्हें कहते हैं इट इज़ कॉल्ड हेट्रोकैरियोटिक हाइफी। हेट्रो से मुराद हुआ डिफरेंट, कैरियोटिक से मुराद है न्यूक्लियाई, डिफरेंट न्यूक्लियाई इन द सेम हाइफी। तो ये कंडीशन कहलाती है हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो फंगस के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर पैदा होते हैं इसकी बुनियाद पर नेक्स्ट हम बात करेंगे। फंगस की क्लासिफिकेशन की जाती है, जैसे सबसे पहला जो स्पोर सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पैदा होता है वो हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड जाइगोस्पोर, जो कि जाइगोमाइसिटीज का एक बड़ा ग्रुप है फंजाई का, उनमें पैदा होता है। और इसी तरह से दूसरी टाइप का जो स्पोर हम कहते हैं इट इज़ द एस्कोस्पोर दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द स्पेशल टाइप्स ऑफ द फंजाइज, दीज आर कॉल्ड एस्कोमाइसिटीज। इन द सिमिलर वे द थर्ड टाइप ऑफ द स्पोर इज प्रोड्यूस्ड इज Basidiospore, and the fungi that produces the Basidiospores, these are called Basidiomycetes. These are called Basidiomycetes। फंगस के अंदर अगर हम सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो वो बुनियादी तौर पर 3 तरह के हैं। जाइगोस्पोर पैदा करने वाले फंजाई को हम नाम दे देते हैं जाइगोमाइसिटीज का, और इसी तरह से एस्कोस्पोर्स पैदा करने वाले फंजाई को नाम दे देते हैं एस्कोमाइसिटीज का। तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स जो है वो फंगस में पैदा होते हैं, जिसकी डिटेल अब आगे लेक्चर में हम इसकी क्लासिफिकेशन के साथ जो है वो देखेंगे। थैंक यू।